आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी लोगों की प्रतियोगी जीवन की जितनी भी समस्याएँ हैं सबका निराकरण चुटकियों में हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। आप लोग अधिकतम 5 से 6 मिनट वीडियो देखते हैं, जबकि पूरी वीडियो में आप सभी लोगों की ही बातें होती, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है, आप सभी लोगों को मैं कोर्ट की अपडेट दे देता हूँ। जो हमारे भाई बंधु हैं, जो याचिकागण हैं या जो नई इस याचिका में सम्मिलित होना की जिज्ञासा रखते हैं कि हम ये इस याचिका में सम्मिलित हों, मैं आप सभी लोगों से बता दूं कि भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये जो याची लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, जो जमा होनी है, ठीक है ना, उसमें आप सभी लोगों का नाम हो, इसके लिए आप लोगों को हियरिंग शुल्क जमा करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं 5 हियरिंग करवा दिया और मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को आश्वस्त भी कर रहा हूँ, जितने भी हमारे याचीगण हैं उन सभी के पास जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। उनको याचिका का शुल्क उन्होंने दिया, अब उनको हियरिंग का शुल्क देना है। ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने पास से पैसा लगाते लगाते थक गया हूँ। ठीक, और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों की, जो विद्यार्थी अभी जुड़ना चाह रहे हैं, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, उनका नाम सबसे पहले है और जिन्होंने पूरी कंप्लीट फीस दी थी उनका भी नाम उसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मतलब काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने निगेटिव रवैया अपना लिया। उसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी तो 69,000 में और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में और एलटी की ज्वाइनिंग में हो गए, मतलब सोशल साइंस वगैरह में उनका चयन हो गया। ठीक है ना, कई विद्यार्थी, कई भाई बहन तो हमारे जो है यूपीएसआई में सेलेक्ट हो गए, है ना, तो उनसे तो कोई मतलब है ही नहीं। और अभी टीजीटी पीजीटी 21 का भी मतलब रिजल्ट फाइनल हुआ था, तो उसमें कुछ विद्यार्थी चले गए और कुछ जो है हरियाणा और डीएसएसबी में चले गए, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हो गया। उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो देर मत करिए और ये लीक लतीफी ना करिए बिल्कुल भी कि आज जुड़ते हैं, कल जुड़ते हैं, 2 दिन बाद जुड़ते हैं, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं खुद ही कुछ दिन तक बस बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलना ही बंद कर दूंगा। ठीक है ना, तो अगर जुड़ना है 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। बहुत से विद्यार्थियों की शिकायतें होती हैं कि सर जी आप फ़ोन नहीं रिसीव करते हो। इतना दिनवा भर बोलते बोलते इतना थके रहते हैं ना कि कितना फ़ोन रिसीव करें, है ना। इतने सारे मैसेजेस होते हैं, इतने सारे लोगों का पूरा सोशल फील्ड से लेकर के एजुकेशन फील्ड तक मजबूत करना पड़ता है। एक तो कल से विद्यालय भी ओपन हो गया है ना, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि सारी चीज़ों को आप सभी लोग दरकिनार मत करिए। ये आप लोगों के भविष्य के लिए आपके सपने संवर सकते हैं अगर आप हमारी याचिका से जुड़ रहे हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहली चीज़ ये है कि आज आवेदन चल रहे हैं आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो प्रमोशन चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्रमोशन उन्हीं व्यक्तियों का हो रहा है जो कि लोक सेवा आयोग की नियमावली के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है भाई, एलटी ग्रेड शिक्षक हैं तो नियमावली के अकॉर्डिंग हो गई। और इनका प्रमोशन होने के बाद जो पद इनसे रिक्त होंगे उन पदों पर उसी नियमावली के तहत आप लोगों को भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं, मतलब एलिजिबिलिटी सेम रहने वाली है। इसमें कला के भी विद्यार्थी हैं, सामाजिक विज्ञान के भी मतलब शिक्षक हैं और हिंदी के भी हैं, गणित के, अंग्रेजी, उर्दू, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान, कॉमर्स, सबके हैं अध्यापक। सब ने आवेदन कर रखा है और आज 12 बजे तक ही आवेदन होगा, उसके बाद आवेदन नहीं लिया जाएगा। एक दिन 24 घंटे का टाइम ही दिया गया है। और अभी तक जो मतलब टोटल वेबसाइट पे आवेदन हुए हैं, सूचना प्राप्त हो गई है कि टोटल आवेदनों की संख्या लगभग इस समय पहुंच चुकी है 2400। ठीक है ना, लगभग 2500 मान लीजिए, और ये अधिकतम जाएगी लगभग 3.5 तक हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है और 3.5 तक जाएगी, तो मतलब 3.5 जो एलटी ग्रेड के, केवल एलटी ग्रेड के शिक्षक जो प्रमोट होकर के जीआईसी लेक्चरर में जाएंगे तो आपका लगभग जो है मतलब 2500 पद कम हो जाएगा। तो मोटा माटी अगर मान लिया जाए तो 2-2.5 हज़ार के बीच में आपका जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा। ये सब बहुत गड़बड़झाला है
है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों का विज्ञापन 2500 के ऊपर ही रहने वाला है, इससे नीचे नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और सबसे पहली चीज़ ये है कि इस बार आप सभी लोगों को 110 पद जीआईसी प्रवक्ता हिंदी सामान्य वर्ग में मिल रहा है। 110 पद आज तक कभी नहीं मिला होगा। हिंद समाज मतलब इतिहास जैसे विषय में 110 पद केवल अनरिजर्व कैटेगरी में, बहुत पद हैं भैया, समझ रहे हैं ना। और 230 पद केवल आपके संस्कृत में है, हिंदी में 340 मायने रखता है, समझ रहे हैं ना। और जिन भी विषयों को काउंट किया जाए लगभग विषयों में आप सभी लोगों को 550, 600, 640, 639 ऐसे पद देखने के लिए मिलेंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है इस बार आपके जीआईसी लेक्चरर की। लेकिन सबसे बड़ा डेंट ये है कि आप सभी लोगों को इसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है, क्योंकि 50% वाला मुद्दा था, चलो वो शट डाउन हुआ तो बीएड वाला मुद्दा आ गया, है ना। बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप सभी लोग अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। जिन भाई बहनों के पास बीएड होगा वही इस बार जीआईसी प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर पाएगा, ठीक है ना। ये कंफर्म हो गया है कि विदाउट बीएड आप सभी लोग आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। और रही बात, आप सभी लोगों को कुछ विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का जो आप बीएड बता रहे थे वो बीएड कैसे होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं 30 जून तक आपके आवेदन प्रक्रिया की तिथियां निर्धारित की गई, तिथियां बढ़ा दी गई हैं, ठीक है ना। अभी तक टोटल 15,000 आवेदन हुए हैं राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। 15,000 आवेदन एंट्रेंस के लिए। इसमें सब अध्यापक गण ही होते हैं जो कि अध्यापनरत रहते हुए मतलब पढ़ाते हुए जो है ट्रेंड होना चाहते हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस लर्निंग के तहत आप लोगों को बीएड की डिग्री दी जाती है। एनसीटीई अप्रूव्ड है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे ऑर्डर है, ठीक है ना। और आपके उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम के तहत वो पारित किया गया संस्थान है, इसलिए इस डिग्री की पूरी वैलिडिटी होती है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना। ये कहीं भी अमान्य नहीं किया जा सकता इसको, एनसीटीई अप्रूव्ड है ये, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के कर सकते हैं क्योंकि फीस भी कम होती है। लेकिन सबसे बड़ा डेल्ट आप लोगों को मैं बता दूं 500 सीटें केवल और केवल, जिसमें से 100 सीटें आप सभी लोगों की प्रयागराज में हैं और कौशाम्बी में 50 सीट है, आगरा में आपकी 100 सीटें हैं, ऐसे ही मतलब डिवाइड किए गए हैं। एंट्रेंस आप आवेदन कर सकते हैं, 1260 या 50 रुपये शुल्क है इसका, शायद मैं फ़िलहाल देखा नहीं हूँ लेकिन मैं इतना जानता हूँ 1200 के ऊपर ही फीस है इसकी एंट्रेंस की। और इसका एंट्रेंस जो है आप लोगों को जुलाई या अगस्त में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अभी आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के साथ साथ आप लोगों को बाकायदा उसमें उल्लेख करना पड़ेगा आप कहाँ पे अध्यापनरत हैं, पढ़ा रहे हैं वर्तमान में, या आपने जब से जब तक पढ़ाया हो उस विद्यालय का मान्यता सर्टिफिकेट का क्रमांक वगैरह सब कुछ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। आप आवेदन कर लीजिए, बहुत सस्ते में निपट जाएंगे और आपका 2 वर्षीय बीएड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 30 जून तक आवेदन तिथियां हैं। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uprtou.ac.in इस पे जा करके आप लोग एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और आपके आरओ के विज्ञापन को लेकर के। आज भी अध्यक्ष महोदय के माध्यम से एक पत्र शासन को प्रेषित किया गया है पीसीएस में पद की बढ़ोतरी को लेकर के, ठीक है ना। पीसीएस में पदों की बढ़ोतरी को लेकर के एक पत्र प्रेषित किया गया है और उस पत्र का रिप्लाई मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में आ जाना है, ठीक है ना। एक वरिष्ठ अधिकारी ने, लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने, जो कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पे, मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पे हैं वो, है ना। और उन्होंने इस बात की सूचना दी है, बताया, जानकारी दी है कि आप सभी लोगों के लिए जो मतलब पद की बढ़ोतरियां हैं, ठीक है ना, उस पर शासन ने सहमति दे दी है, पूरे पद डिक्लेयर हो गया है। लगभग 375 पद आप सभी लोगों को देखने के लिए पीसीएस भर्ती में देखने के लिए मिलेंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट भी आपका तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपका जून लास्ट तक आएगा, इसके प्रिपरेशन की तैयारियां चल रही हैं और जून लास्ट तक आप सभी लोगों को एलिजिबिलिटी भी क्लियर होती हुई दिखेगी। और जैसे ही एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर होती है पीसीएस का परिणाम आएगा, उसके मेंस का अनाउंसमेंट होगा, उसके साथ ही साथ आपके आरओ और एलटी ग्रेड जीआईसी का विज्ञापन भी आएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर LT ग्रेड GRC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होता है तो पहले प्रतीक्षा सूची आएगी तभी होगा। तो प्रतीक्षा सूची तो एक मतलब बियॉन्ड, आप सभी लोग मान सकते हैं बियॉन्ड वर्क है ना। तो इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कितने पदों पर उनको देना है वेटिंग लिस्ट, वो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, ठीक है ना। बाकी प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है आपके विज्ञापन की। साथ ही साथ कला की एलिजिबिलिटी को बाकायदा एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसमें इस बार आप लोगों को तो अवसर हो सकता है प्राप्त हो जाए नॉन BEd वाले स्टूडेंट को, क्योंकि इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ LT ग्रेड में जो एक ये आप लोगों को बताया जा रहा है ना कि भैया कंप्यूटर शिक्षकों की संविदा पे भर्ती होगी, इसका विरोध भी किया गया था और आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी को इसके संबंध में ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि भैया ऐसी बात है, इसके संबंध में हम मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे, ठीक है ना। और अभी तक शासन ने फिलहाल इस पर सहमति नहीं दी है कि नहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। लोक सेवा आयोग का पत्र कहाँ गया था? माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय गया था, ठीक है ना। और उस पर अभी सिर्फ और सिर्फ चर्चा है, ठीक है ना। अभी शासन ने सहमति नहीं दी है, नहीं भैया ऐसी बात है, इसको आउटसोर्सिंग पे, अगर आउटसोर्सिंग पे भर्ती जाएगी तो पूरी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती आउटसोर्सिंग पे ही चली जाएगी और यह मुमकिन अभी फिलहाल है नहीं। तो कंप्यूटर जो शिक्षक हैं भैया, पता लगे कि 2018 वाले संपूर्ण शिक्षक हैं और 2023 वाले जो है संविदा शिक्षक होंगे, ये कहाँ का न्याय है ना। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को भी चैनल का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बैठे रहिए कुएं के मेढक की तरह, फिर आप लोगों का कल्याण होना तय है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सबके महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है UPSSSC से। UPSSSC लगातार कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि मतलब परिवहन विभाग से भी वैकेंसीज आई हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब क्लर्कों की भी वैकेंसी आनी शुरू हो गई है और परिवहन विभाग से अभी 1-2 वैकेंसियाँ और देखने के लिए मिलेंगी। PET 2023 कन्फर्म हो गया है, 15 जुलाई तक इसका आवेदन आ जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा और आप सभी लोगों को 60-65% के नियमित कट ऑफ पे इस बार एग्जाम देने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। 60-65% का नियमित कट ऑफ मतलब एकदम फिक्स कट ऑफ रहेगी, आप उसको हर हाल में क्रॉस करना ही पड़ेगा। EWS के विद्यार्थियों के लिए 60% का ही क्राइटेरिया, अनरिजर्व कैटेगरी को 65% का क्राइटेरिया पार करना ही होगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियां उसी के अकॉर्डिंग करिए। टेट सी, टेट सुपर टेट, TGD, PGD, LT GRC, UP कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSSC आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए, सम्मिलित तो बहुत लोग होते हैं, है ना, लेकिन सफलता बहुतों कम को मिल पाती है। अगर सफलता चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप टेक्स्ट बुक तो खरीद लोगे, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक खरीद लोगे, लेकिन उस टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए आपके पास समय कितना होता है ना। जहाँ से क्वेश्चन आपके सेट होते हैं, जिस तरीके से बनाए जाते हैं, और एक राइटर के भरोसे तो काम चलेगा नहीं, आपको विभिन्न प्रकार के राइटरों की किताबें पढ़नी पड़ती हैं और वो भी प्रामाणिक होनी चाहिए। तो हमारे नोट्स में आप सभी लोगों को यही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के राइटरों की किताबें इसमें इंक्लूडेड की जाती हैं और साथ ही साथ प्रामाणिक सत्य, जहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को 98% प्रश्नों की गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। भैया 2% हमारे बस के नहीं है, ठीक है, मैं 2% की गारंटी नहीं ले सकता। अगर 100% कर दूंगा तब तो भैया पता लगता है कि बुकलेट हम ही बना रहे हैं, है ना। तो 100% नहीं कर सकता, 98 तक संभावना रहती है और 98 से लेकर के आप लोगों को 95 के बीच में ही मिल जाता है क्वेश्चन, फिर भी आप लोगों की सफलता की गारंटी हो जाती है, क्योंकि लगभग 80-90% के नंबर पे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाता है, अंतिम मेरिट में वो आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो इसको लेकर के पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। 9721411385 बहुत बार मैं बताता हूँ, फिर भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जाकर के बोलते हैं कि भाई सर जी अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए। मैं आप लोगों को अपना ही व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ, पड़ोसी के थोड़े नहीं बता रहा हूँ, अपना ही दे रहा हूँ, 9721411385। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपीपी को लेकर के, यूपी कांस्टेबल और UPSI की वैकेंसी को लेकर के सोमवार या मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मीटिंग पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें सभी गणमान्य सदस्य
और जो निदेशक महोदया रेणुका मैम है वो सभी लोग उपस्थित होंगे। और आप लोगों के नए विज्ञापन पे कितने पदों का विज्ञापन जारी किया जाए बालिकाओं के लिए अलग से, और उनका फिजिकल का भी जो क्राइटेरिया होगा वो अलग किया जाएगा जैसे हमेशा से होता रहा है। लेकिन इस बार थोड़े से आप लोगों को बदलाव, थोड़े रियायत देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन है तो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दौड़ विद्यार्थियों पर भारी पड़ सकती है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर विद्यार्थी 2 किलोमीटर दौड़ गया तो जाहिर सी बात है वो 5 दौड़ सकता है, 10 दौड़ सकता है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ा करके क्या उनको मैराथन में भर्ती करना है क्या? बनाना तो कांस्टेबल ही है ना। तो 2 किलोमीटर में फरिया जाएंगे, क्या दिक्कत है? 2.5 किलोमीटर की दौड़ आप करा दीजिए, वो हम फरिया जाएंगे। जो 30 मिनट 1 घंटे का समय आप दौड़ने के लिए देते हैं उसको 15 मिनट कर दीजिए, है ना। उसमें भी फिजिकल हो जाएगा, ये पता चल जाएगा हाँ विद्यार्थी शारीरिक रूप से फिट है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोगों को इस बार रद्दोबदल देखने के लिए मिल सकता है। और रही बात आपके परीक्षा आदि को लेकर के या सारी चीज़ों को लेकर के, इसकी बाकायदा पूरी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि फर्मों का चयन कंप्लीट हो चुका है और दिशा निर्देश फर्मों को दे दिए गए हैं किस तरीके से पेपर सेट करना है, कैसे उसकी प्रिंटिंग करनी है, कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें उनको बाकायदा समझा दी गई हैं। आपका सेंटरों पर कौन थंब लेगा, कौन जो है मतलब आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेगा, सारी चीज़ें उसकी बाकायदा निविदा जारी हुई थी और सबका चयन कर लिया गया है। अब बस आपके विज्ञापन पे ही चर्चा होनी है कि क्या क्राइटेरिया रखा जाना चाहिए, कितना एज रिलैक्सेशन रखा जाना चाहिए, किस तरीके से सारी चीज़ों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना, ताकि विद्यार्थियों को कोई इसी प्रकार का दिक्कत ना होने पाए। अगर 36 ईयर आपके एज का कांस्टेबल में रखा जाता है तो यूपीएसआई में कितना रखा जाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आप सभी लोगों की चर्चा परिचर्चाएं सोमवार या मंगलवार को देखने के लिए मिलने वाली हैं। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षा सूची को लेकर के, तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं 2 जुलाई तक आप सभी लोगों के 13-3, 13-5 वाले नियमों के जो विद्यार्थी नियुक्त हुए थे, इन विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन और उनको 60 नोटिस आदि देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, ठीक है ना। वो अपने से नहीं हो सकता है। जो आपको हाल फिलहाल में सुनने के लिए मिला था कि नियुक्ति के लिए बेरोजगारों ने ढूंढ डाले 161 पद, है ना, तो 161 पद वो ऐसा नहीं कि मतलब ढूंढ डालें, वो ई पोर्टल पे होना चाहिए, ठीक है ना, ई पोर्टल पे होना चाहिए। और नए अध्यासन के पद नहीं होने चाहिए, पुराने अध्यासन के पद होने चाहिए, ठीक है ना, तभी वेटिंग लिस्ट कन्फर्म होती है, ठीक है। और मैं आज आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को प्रतीक्षा सूची के बारे में सब चीज़ें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा क्लास है मेरी, है ना, और विद्यार्थी आकर के मेरा वेट कर रहे हैं, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। मैं आप सभी लोगों को आपको मतलब मॉर्निंग में, या हो सकता है कि अभी अगर फुर्सत पाऊँ तो मैं 6-7 बजे एक महत्वपूर्ण वीडियो केवल और केवल टीजीटी और एलटी की वेटिंग लिस्ट को लेकर के ही, पदों की संख्या, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पास पूरा काला चिट्ठा आ गया है, मतलब चिट्ठा आ गया है, पूरा सब कुछ तैयार हो चुका है, ठीक है ना। पूरा सीट का डेटा सीट जो है एनालिसिस हो चुकी है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे शिक्षा निदेशालय से प्राप्त हुई है, वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। कितने पदों पर आपका जो है लिस्ट बनेगी, किन किन विषयों में कितने कितने पद होंगे, कितने पे काउंसलिंग होगी, कितनी हमारी याचिका में जा रही हैं, ये सारी चीज़ों का जो मैटर है आप सभी लोगों को समझा दिया जाएगा। तो इस चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।